स्वाध्याया वैवं मम कर्तुर्ग्रन्थराजमात्मवशात् अर्थालोकनिदानं यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरम्। हिंदी पढ़ो सीधे। नहीं है उसमें मंगला चरण नहीं है, चलो रहने दो। हिंदी अर्थ है, अर्थ नहीं मंगला चरण पंचदस्ती का थोड़ी है। समझ नहीं, चलो हाँ चर्चा अपनी पंचाध्यायी ग्रंथ के माध्यम से द्रव्य गुण पर्यायों के स्वरूप को समझने की चल रही है। अभी इसमें द्रव्य गुण के बाद पर्यायों के स्वरूप को यहाँ पर अपन समझ रहे हैं। पर्यायों के स्वरूप में उसकी 5 विशेषताएं बतलाई थी। तो उसमें व्यतिरेकीपना और क्रमपना, इन दो की अभी चर्चा अपन कर रहे हैं। तो ये दोनों लक्षण यहाँ पर्याय के घटित करना है कि जो पर्याय क्रमवर्ती होती हैं उनमें परस्पर व्यतिरेक भी होता है, अन्यथापना भी होता है, क्योंकि वो पर्याय अलग अलग होती हैं, एक ही नहीं होती है। अन्यथा और अन्य में अन्यपना एक ही चीज पे है। अन्यथा और अन्यपना एक ही कहलाएगा। यहाँ पर उसको एक ही रूप में लेंगे। अन्यथा और अन्यपना एक ही बात है। तो यहाँ पर क्रम और व्यतिरेक के रूप में अभी शिष्य के प्रश्न थे कि हमें तो क्रम और व्यतिरेक में एक ही विशेषता लगती है, दोनों दो विशेषता नहीं दिखाई देती कि व्यतिरेक की कोई अलग विशेषता हो और क्रम कोई अलग विशेषता हो। हमें तो दोनों में एक ही क्रमवर्ती लगते हैं। वो व्यतिरेक है उसमें भी हमें क्रमवर्ती पना दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर उसका समाधान किया था कि ऐसा नहीं, क्रमवर्ती पना और व्यतिरेकी पने में कुछ अंतर है, कुछ विशेषता है। तभी उस पर्याय के जो लक्षण बतला रहे हैं 5, उन 5 में परस्पर में कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, तभी तो 5 लक्षण बता रहे हैं। अगर 5 विशेषता नहीं होती तो 5 काय के लिए बता देते, एक ही बता देते ना। पर्यायवाची लिख देते अगर बताते तो जैसा कोई के पर्यायवाची है, परंतु ये 5 विशेषताएं पर्याय में यहाँ पर दिखाना है। जो पढ़ो 65 नंबर के 165 नंबर के श्लोक में देखो 5 नाम बोलो। पर्याय क्रमवर्ती, अनित्य, व्यतिरेकी, उत्पाद रूप और कथनचित ध्रुव स्वरूप होती हैं। 5 विशेषताएं पर्याय में यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ गुण की ध्रुवता नहीं दिखाना है, यहाँ द्रव्य की ध्रुवता नहीं दिखाना है, यहाँ पर्याय की ध्रुवता बताना है। तो किस रूप में बताना है वो अपन को समझना है। तो यहाँ अभी तो 2 की चर्चा चल रही है। अभी तो पहले 2 का हिसाब किताब समझ में आ जाए तो फिर आगे बढ़े। अभी अपन को यहाँ पर जो चर्चा अपन ने 175 श्लोक तक कर ली है 64 से, उसमें क्रमवर्ती और व्यतिरेकी पने की ही सिद्धि की है। तो अब यहाँ पर शॉर्ट में उसका एक बार फिर से जो है उपसंहार के रूप में क्रमवर्ती और व्यतिरेकी स्वरूप का कुछ अलग से प्रकाश टीकाकार ने, हिंदी टीकाकार ने डाला है। जैसे गुणों को सहवर्ती पर्याय कह देते और पर्यायों को क्रमवर्ती पर्याय कह देते, तो यहाँ वो सहवर्ती गुण नहीं लेंगे, पर्याय पे ही घटित करेंगे। नहीं, यहाँ सहवर्ती पर्याय होते ही नहीं है ना, पर्याय क्रमवर्ती ही होती है। गुणों को सहवर्ती होते और पर्याय क्रमवर्ती होती। ये गुणों की विशेषता में अपन ने सहवर्तीपना लिया था, उसमें जो है गुण सहवर्ती होते और पर्याय क्रमवर्ती होती। तो यहाँ तो अपने लिए सहवर्तीपना लेना ही नहीं है पर्याय में, यहाँ तो क्रमवर्ती लेना है, व्यतिरेकीपना जरूर लेना है। तो वहाँ गुण अन्वयी है और पर्याय व्यतिरेकी है, ये भी सिद्ध किया। तो यहाँ पर पर्यायों को व्यतिरेकीपना सिद्ध कर रहे हैं कि एक के बाद एक होती हैं,
अलग अलग होती हैं, क्रम से होती हैं। तो ये जो है उत्पाद व्यय रूप होती है, अनित्य होती है, कथनचित ध्रुव भी होती है। तो अब ये कैसे होती है, इन पांचों विशेषताओं को सिद्ध कर रहे हैं। तो अब यहाँ अपन को क्रम और व्यतिरेक के स्वरूप पर कुछ अलग से इन्होंने अभी तक जो बताया है उस पर प्रकाश डाला है। इसको अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर आगे पर विचार करेंगे। द्रव्य जैसे स्वभाव से स्वतः सिद्ध है, वैसे ही वह स्वभाव से प्रति समय परिणमन भी किया करता है। जैसे एक जीव है, वह परिणमन करके मनुष्य से देव हुआ। अब यह जीव वही है जो पहले था, इसको तथात्व कहते हैं। और मनुष्य से देव हुआ, इसलिए जो पहले था वह नहीं है, इसको अन्यथात्व कहते हैं। अब क्या कहा इसमें? यह परिणमन करके मनुष्य से देव हुआ। अब यह जीव वही है जो पहले था, इसको बोलते हैं तथात्व। वह का वही, उसका नाम है तथात्व। और मनुष्य से देव हुआ, इसलिए जो पहले था वह नहीं है, इसको कहते हैं अन्यथात्व, अन्यथापना, पृथकपना। अब प्रत्येक समय परिणमन करना, इसको क्रम कहते हैं, क्योंकि वह परिणमन क्रम से होता है। दो परिणमन एक साथ नहीं होते। अब जो क्रम से जो परिणमन होगा तो एक समय में एक पर्याय होगी, एक साथ दो पर्याय नहीं हो सकती। यहाँ पर ये बात सिद्ध कर रहे हैं। तो जब अपन कहते हैं जब ये परिणमन क्रम से होता है तो दो परिणमन एक साथ, उसकी विशेषता बता रहे हैं, दो परिणमन एक साथ नहीं होते। उसमें क्या होता है, उसमें एक पर्याय एक ही समय में होती है, तो ये कहलाएगा क्रम। यहाँ पर जो है अब ये दो परिणमन एक साथ नहीं होते उस क्रम में। अतः प्रत्येक समय की पर्याय को क्रमवर्ती कहते हैं। यद्यपि क्रम में तथात्व तथा अन्यथात्व दोनों अवश्य होते हैं, पर क्रमवर्ती लक्षण में तथात्व अन्यथात्व पर दृष्टि नहीं है, क्रम परिणमन के प्रवाह पर दृष्टि है। अब पहले सुनो, शांति से सुनो। क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पर कहते हैं अब प्रत्येक समय परिणमन करना, इसको क्रम कहते हैं, क्योंकि वह परिणमन क्रम से होता है। दो परिणमन एक साथ नहीं होते क्रम में। जब अपन परिणमन देखेंगे क्रम से तो एक एक समय में एक एक पर्याय होगी, एक एक पर्याय होगी। दो परिणमन एक साथ नहीं होते। अतः प्रत्येक समय की पर्याय को क्रम कहते हैं। यद्यपि क्रम में तथात्व तथा अन्यथात्व दोनों अवश्य होते। क्या होंगे उसमें? वह का वही और अन्यपना, ये दोनों चीजें उसमें पाई जाएगी। क्योंकि यदि उसमें तथात्व नहीं हो तो वो क्रम किसके आधार पर होगा? अगर उसमें वही का वही गुण या द्रव्य नहीं हो तो पर्याय किसमें होगी? पर्याय शब्द द्रव्य तो है, इसलिए उसमें तथात्व और अन्यथात्व दोनों पाए ही जाते। समझ में आ रहे? तो ये कहते हैं दोनों अवश्य होते, पर यहाँ पर क्रमवर्ती लक्षण में तथात्व अन्यथात्व पर दृष्टि नहीं होती। यहाँ काय पर दृष्टि है? एक एक समय की पर्याय पर ही दृष्टि रहती है। ये कहलाता है क्या? ये कहलाता अन्यथात्व। माने यहाँ दोनों पर दृष्टि नहीं है, अन्यथा पने पर दृष्टि है। अन्यपना पे दृष्टि न होके अन्य पने पर दृष्टि है यहाँ पर, क्योंकि ये पर्याय अन्न है, ये अन्न है, ये अन्न है, ये अन्न है, अलग अलग बता रहे हैं। तो हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं कि तथात्व यहाँ पर कहते हैं अतः प्रत्येक समय की पर्याय को क्रमवर्ती कहते हैं। यद्यपि क्रम में तथात्व तथा अन्यथात्व दोनों अवश्य होते हैं, पर क्रमवर्ती पर्याय लक्षण में तथात्व अन्यथात्व पर दृष्टि नहीं है। क्रम परिणमन के प्रवाह पर दृष्टि है, एक एक समय के प्रवाह पर दृष्टि है यहाँ। तो यहाँ पर उस पर दृष्टि है, पर प्रवाह पर दृष्टि है। अब उस क्रम में जो पहले समय की पर्याय है वह पहले समय की ही है, दूसरे समय की नहीं है।
और जो दूसरे समय की पर्याय है वह पहले समय की नहीं है, दूसरी दूसरी ही है। यह जो उनमें परस्पर अभाव है इसको व्यतिरेकी कहते हैं। दो पर्यायों व्यतिरेकी पराघटित करते हैं, एक पर्याय में नहीं। समझ में आया? एक एक पर्याय में तो क्रम घटित करना है, परंतु पूर्व की और वर्तमान की पर्याय और आगे की पर्यायों में यहाँ पर व्यतिरिक्त घटित करना है। माने त्रिकालवर्ती पर्यायों पर यहाँ व्यतिरिक्त घटित करना है, एक पर्याय पे व्यतिरिक्त घटित नहीं होता है। तो इसमें तथात्व अन्यथात्व पर ही दृष्टि है। माने यहाँ चूंकि बताना तो है पर्यायों को, पर इसमें अपना लक्ष्य काय पे है? तथात्व अन्यथात्व दोनों पर दृष्टि है, व्यतिरिक्त। परस्पर अभाव इसका लक्षण है, क्योंकि इसमें चूंकि परस्पर में एक दूसरे से तुलना करके अभाव बताना है, इसलिए इसमें क्या है? तथात्व अन्यथात्व दोनों पर दृष्टि है, इसमें एक पर नहीं। क्रम बढ़ती जब बताएंगे तब तो उस पर अन्यथात्व पर दृष्टि है, उसमें जो है काय पर दृष्टि नहीं है, तथात्व अन्यथात्व पर दृष्टि नहीं है। क्योंकि एक पर्याय में क्या तुलना करोगे तुम? वो तो अन्य अन्य भी हुएगी, अलग अलग ही हुएगी, तो उस पर दो की दृष्टि नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं उस पर परस्पर अभाव इसका लक्षण है। क्योंकि अब क्रम को स्थूल कहते हैं, क्रम को स्थूल कहते हैं क्योंकि दो पर्याय हैं, तो दो पर्याय स्थूल होती है। स्थूल होती मतलब अपन को उसमें दो पर्यायों पर निर्णय कर लेने में कोई परेशानी नहीं, सामान्य से समझ में आ जाता है। तो स्थूल कहते हैं। पहले समय की पर्याय से दूसरे समय की पर्याय में क्या अन्यथात्व है? क्या अन्यथात्व है? मतलब क्या भिन्नता है, अलगपना है? क्या प्रश्न नहीं है? नहीं, वही कह रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि उनमें अन्यथापना है, अन्यथात्व है, वह सूक्ष्म है। जो अन्यथापना है उसमें वो सूक्ष्म है, वह सूक्ष्म है। अतः व्यतिरेकी को सूक्ष्म कहते हैं। क्या कह रहे हैं? जो अपन को व्यतिरेकी पना बताएंगे उसमें सूक्ष्मपना है, पर्यायों की व्यतिरेकी पने की सिद्धि में थोड़ा सूक्ष्मपना है। मतलब तथात्व में एक पर्याय से दूसरे पर्याय में सूक्ष्म परिवर्तन होने से वो स्थूल दृष्टि से पकड़ में नहीं आता, स्थूल दृष्टि में भी पकड़ में आ जाता। हाँ, दूसरे जो भी क्रमवर्ती परिणमन होगा वह व्यतिरेकी पने को लिए हुए अवश्य होगा, भिन्नता को लिए हुए अवश्य होगा। इसलिए क्रम और व्यतिरेकी एक समय में होने पर भी, पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याय एक समय में होने पर भी पहले क्रम फिर व्यतिरेकी, क्योंकि पहले बदले तभी तो कहें कि यह वह नहीं, वह है दूसरी नहीं है। दो हो जब तो उसमें तुलना करें, दूसरा दूसरा ही है, पहला नहीं है। अतः क्रम व्यतिरेक पुरस्सर ही होता है। क्या कहा? सहज क्रम जो होता है वो वह कैसा होता है? व्यतिरेक पूर्वक, पुरस्सर माने पूर्वक। तो जो क्रम होता है वो व्यतिरेक पूर्वक ही होता है, तभी वो क्रम नाम पाएगा। तभी नाम पाएगा जब उसमें कुछ अलग अलग भाई जब वो आगे होता रहेगा तभी तो उसको कहोगे क्रम। और ये कही यदु में काय वो क्रम, किसके आधार पर क्रम? तो वो कहते हैं अतः क्रम व्यतिरेक पूर्वक ही होता है और व्यतिरेक विशिष्ट ही होता है, अलग ही होता है, एक ही नहीं होते हैं। वही पर्याय, वही पर्याय नहीं होती है, वो क्या कहलाती है? वो उससे भिन्न ही कहलाती, अन्य ही कहलाती। अपूर्वार्थ इसी को कहेंगे। क्या अपूर्वार्थ जो कहते हैं? अपूर्वार्थ अपूर्व ज्ञान में सब वो पर्याय में लगा लो। अपूर्वार्थ वो अपूर्व अलग अलग ही अलग है, दो एक ही नहीं है। यद्यपि क्रमवर्ती भी पर्याय को कहते हैं और व्यतिरेकी भी पर्याय को ही कहते हैं, फिर भी उनमें यह अंतर है। क्या अंतर है? कि क्रम पूर्वक ही व्यतिरिक्त दूसरी पर्याय होती है, ये उसमें अंतर है। क्रमवर्ती स्थूल है, व्यतिरेकी सूक्ष्म है। क्रम का लक्षण क्रम से बरतना है और व्यतिरेक का लक्षण परस्पर भिन्नता बताना है, अभाव बताना है। ये दोनों में अपन डिफरेंस समझना।
तीसरा, क्रम में तथात्व अन्यथात्व की विवक्षा नहीं है। क्रम में क्या नहीं है? ये दो की विवक्षा नहीं है वहां। क्रम में तो एक एक पर्याय को देखना है, इसलिए उसमें वही का वही बताना है। माने क्रम में पर्याय 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 देखना। हाँ, बस पर्याय पर्याय देखना, एक एक पर्याय देखना। हाँ, इसमें दो तुलना नहीं है इसमें। तो यहाँ पर कहते हैं कि क्रम में तथात्व अन्यथात्व की विवक्षा नहीं है, जबकि व्यतिरेकी में तथात्व अन्यथात्व की विवक्षा है। चौथा, जैसे स्थूल पर्यायों में सूक्ष्म, यहाँ पर गलत लिख दो, स्थूल में स्थूल गलत लिख दो। जैसे स्थूल पर्यायों में सूक्ष्म पर्याय अंतर्लीन रहती हैं, वैसे क्रम में व्यतिरेक अंतर्लीन रहता है। क्या कहा? सूक्ष्म पर्याय में स्थूल पर्याय अंतर्लीन है, वैसे क्रम में व्यतिरेक अंतर्लीन रहता है। अगर क्रम है तो व्यतिरेक हो गई। हाँ, तो उसमें जो है अंत, हाँ, माने क्रम पने में व्यतिरेक पना होता ही होता है, क्योंकि वो पर्याय अलग होगी, वो अलग अलग होगी। मनुष्य, देव, इनको स्थूल पर्याय कहते हैं, और एक ही मनुष्य पर्याय में समय समय जो परिणमन हो रहा है, ज्ञानादि का, वहां छोड़ दो तुम ज्ञानादि का, अपन को तो अभी इसी का पर्याय का लेना है। इसमें दो पर्यायों का सूक्ष्म परिणमन हो रहा है, पर स्थूल देख रहे हैं, बहुत समय वाला देख रहे हैं, एक एक समय का परिणमन दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो तो आदि माने सब और भी हो रहा है, परंतु यहाँ भी वही बताना है। मनुष्य में मनुष्य का ही एक एक समय का परिणमन बताना है यहाँ। तो कहते हैं कि स्थूल पर्याय क्या है? तो जो एक ही मनुष्य पर्याय में समय समय जो ज्ञानादि का परिणमन हो रहा है, इसको सूक्ष्म पर्याय कहते हैं। यह परिणमन मनुष्य पर्याय में अंतर्लीन है, वो उसी स्थूल पर्याय में वो परिणमन भी हो रहा है, परंतु अपन को दिखाई नहीं दे रहा है। एक तो मनुष्य शरीर का परिणमन हो रहा है और एक ज्ञानादि का परिणमन। अभी मनुष्य में अपन को सामान्य रूप से असमान जाति द्रव्य पर्याय में जो दिख रहा है वही लेना है। यहाँ ज्ञानादि शब्द दिया है, जो उसका मतलब, ज्ञानादि का मतलब जो अपन अगर सूक्ष्मता से आत्मा को लेना है, तो अपन को आत्मा को परिणमन तो न तो आत्मा मनुष्य पर्याय को दिख रहा हो, ना ज्ञानादि को दिख रहा हो। हाँ, अपन सूक्ष्मता से ज्ञान में हिसाब लगाओ कि मनुष्य पर्याय में जो अपन को प्रति समय जानना हो रहा है, वो अलग अलग प्रति समय हो रहा है। तो वो अपन स्थूल रूप में अपन मनुष्य पर्याय, समान जाति द्रव्य पर्याय, और उसमें अपना जो परिणमन हो रहा है, अपन समझ रहे कि मनुष्य एक ही है, जो एक ही नहीं है। वो प्रति समय को परिणमन जैसे ज्ञान को हो रहा हो, ऐसे ही प्रतिशत गुण को भी होगा बताना, क्योंकि अपन को प्रतिशत गुण का परिणमन है यहाँ, परंतु चूंकि अपन को ज्ञान का परिणमन समझ में आता है, अनुभव में है, परंतु वो प्रतिशत गुण का परिणमन तो अनुभव में नहीं आ रहा। स्थूल कृष्णता निरंतर चल रही शरीर में, तो वो अभी छोड़ो, मनुष्य पर्याय की हवा स्थूल दृष्टांत के रूप में लेना तो वो भी ले, कि प्रति समय कृष्णता नहीं लेना है, यहाँ पर परिणमन लेना है। बाल अवस्था से जवान अवस्था, जवान अवस्था से वृद्ध अवस्था, ये प्रति समय हो रही है, उसमें परिवर्तन दिखाना है। अगर अपन व्यंजन पर्याय से लेंगे अगर उसको, तो वो उसका आकार भी घटता बढ़ता होगा, क्या समझ? कृष्णता का वो कह रही हो, कृष्ण माने परिवर्तन कहो सिर्फ अकेला, उसमें छीड़ क्यों बोल रहा है? उसको बढ़ रही है, घट रही है, सब हो रही है, अकेली घट ही नहीं, तो उसको परिवर्तन बोलो ना, उसको रास्ता नहीं जाएगा। हाँ, तो उसमें जो परिवर्तन हो रहा है सूक्ष्म, वो अपन को दिखाई नहीं दे रहा है। मनुष्य में देव होना, इसको क्रमवर्ती कहते हैं। स्थूल रूप में अपन समझ में आता है कि मनुष्य पर्याय छूट गई, देव पर्याय हो गई, तो अपन कह रहे भैया जी क्रमवर्ती दूसरी पर्याय आ गई, पर उसमें जो सूक्ष्म परिणमन है वो अपन को नहीं दिख रहा। ऐसे ही माने अंदर में जो व्यतिरेकी और अन्वय पने का, व्यतिरेकी पने में और क्रम पने में जो सूक्ष्म अंतर है, वो सामान्य लोगों को समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है। तो यहाँ कहते हैं मनुष्य देव होना, इसको क्रमवर्ती कहते हैं, क्योंकि यह क्रम से होती है, एक साथ नहीं होती है। जब मनुष्य पर्याय है तो देव पर्याय नहीं है, जब देव पर्याय है तो मनुष्य पर्याय नहीं है, तो ये एक के बाद एक ही होगी, इसलिए इसको क्रम कहते हैं। स्थूल रूप से तुम्हें दृष्टांत दे रहे। और मनुष्य रूप विस्कंभ, विस्तार, एक बड़ी चौड़ी पर्याय में जो प्रत्येक समय के परिणमन में परस्पर सूक्ष्म अभावपना है, परस्पर माने परिणमन होकर के उनमें एक दूसरे पर्याय का अभाव है, यह व्यतिरेकी पना उसमें चल रहा है। इस प्रकार व्यतिरेक क्रम के अंतर्लीन, इस प्रकार व्यतिरेक क्रम अंतर्लीन है,
व्यतिरेकी पने में, माने उसमें अपन देखना है तो व्यतिरेकी पने में जो पर्याय अभी प्रकट नहीं है वो अंतर्लीन है, शक्ति रूप है। क्या कहा? एक पर्याय व्यक्त है, दूसरी पर्याय अभी व्यक्त नहीं है, वो उसमें पर अंतर्लीन है, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, पर उसमें है। सारी पर्याय द्रव्य या गुणों में विद्यमान है, परंतु तुम्हें व्यक्त दिखती है, अंतर्लीन पर्याय नहीं दिखती। इसलिए जब गुणों का या द्रव्य का स्वरूप बताएंगे तो त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड बताएंगे, एक पर्याय द्रव्य का लक्षण नहीं बताएंगे। कह सकते, पर यहां अपन को अभी दृष्टांत जो दे रहे हैं वो प्रति समय की सूक्ष्म परिणाम को सिद्ध करना है। वो अपन को पर्याय तो द्रव्य में चूंकि एक प्रकट रहती है, बाकी अप्रकट रहती है, परंतु यहाँ तो जब एक एक समय की पर्याय प्रकट हो जाएगी तो उस पर्याय से ये पर्याय अलग थी, ये पर्याय अलग थी, बताना है। जो अपन को पर्यायों का जब भेद बताते हैं तो कौन सा नाम देते उसको? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव आदि नाम देते, अथवा पुद्गलों का देते तो अन्योन्य भाव, वो पर्याय अलग, ये पर्याय अलग, वो तो दो द्रव्यों की बताए, पर यहाँ एक ही पर्याय में सिद्ध करना है, अन्यन्यपना। तो वो जो है अपन को पूर्व की पर्याय, वर्तमान की पर्याय, भविष्य की पर्याय, ये तीनों पर्याय अन्य अन्य हैं, एक ही नहीं है। तब वो भूत, वर्तमान, भविष्य। अब ये बात अलग है कि वर्तमान पर्याय से व्यक्त रहती है, भूत और भविष्य की पर्याय अंतर्लीन द्रव्य में होती हैं। अब एक होती योग्यता रूप, एक होती शक्ति रूप। अब भी तुम्हें दिखने ही नहीं, परंतु जब प्रकट होगी तब ही अपन कहेंगे कि वो पर्याय पहले की अलग थी, वर्तमान की पर्याय अलग। भूत को भी अंतर्लीन कहेंगे? जी हाँ, उसी में पानी की तरंगें क्या चली जाती है, पानी में लीन हो जाती है, अभाव ही हो, अभाव नहीं, उसी को अपन प्रकट रूप में नहीं है इसलिए अभाव कह रहे, पर द्रव्य में किसी का अभाव नहीं होता है। त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड द्रव्य कहलाता है। अगर अभाव हो जाए तो फिर क्या त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड कैसे कहोगे? इसलिए कोई भी भाव सर्वथा अभाव नहीं होता है, भावांतर रूप में अभाव बताया है, उसमें ही उसको अंतर्लीन करके एक पर्याय प्रकट हो गई, एक उसी में लीन हो गई। एक पर्याय शक्ति रूप है जो आई नहीं थी, और एक लीन हो गई, मतलब वो योग्यता रूप, पहले परिणमन करने की योग्यता थी तो हुई थी, आगे परिणमन करने की योग्यता होगी तो होगी, इसलिए उसको बोलते शक्ति। उसमें परिणमन करने की शक्ति है, सामर्थ्य है, तभी पर्याय रूप परिणमन करेगा द्रव्य को। भूत वाले को भी शक्ति, योग्यता, उसमें उस जाति के परिणमन करने की सामर्थ्य थी, इसमें थी जब हुई और इसमें है जब होगी वर्तमान में, तो ये अपन को उसमें अंतर बताना है। हाँ, उसमें अगर शक्ति नहीं है तो कैसे होगी पर्याय, और उसमें शक्ति नहीं थी तो कैसे हुई होगी, तो ये भेद आ जाएगा। और वर्तमान की पर्याय व्यक्त है, तो एक समय में एक ही पर्याय व्यक्त रहती है, बाकी पर्याय योग्यता और शक्ति रूप द्रव्य गुण में पाई जाती है। एक बात पूछे, अगर मान लो जैसे व्यय है उसी में लीन नहीं हो रहा है तो फिर तो द्रव्य का अभाव ही हो जाएगा, है ना? ऐसा है ना, चली जाएंगी सब, तो द्रव्य क्या बचेगा? द्रव्य क्या बचेगा? जैसे बच्चा है, बच्चा 11 साल का हुआ, अब अगर 11 साल में विलीन हो गया तो तभी तो वो बढ़ रहा है। बुद्धगल का परिणमन या प्रत्येक द्रव्य का परिणमन क्या है? उत्पाद में द्रव्युक्तम सब, तो उसकी प्रति समय एक पर्याय व्यक्त रहती है, बाकी उस द्रव्य में या गुण में वो शक्तियां हैं। शक्ति नहीं होगी तो आएगी कहां से? और यदि वो लीन नहीं होगी तो फिर उसका सब निकल जाएंगे, तो वो वस्तु शून्य हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब जितनी शक्ति थी और वो शक्ति प्रकट हो करके चली गई, तो अब क्या रह गया उसमें? तरंगे पानी में नहीं डूबी तो फिर तो पानी बचेगा नहीं, पानी एक पर्याय में पूरा पानी खत्म हो जाएगा, शक्ति रूप था। तो ये अपन को जो है, इसमें जब तक ऐसा उसका यथार्थ बोध नहीं होगा तब तक अपन क्या है, कल्पनाओं के आधार पर कि अपने बारे में सोचते रहेंगे, अन्य के बारे में सोचते रहेंगे, वो मिथ्या कल्पनाएं करते रहेंगे। और यदि यथार्थता समझ लेंगे तो अपन प्रत्येक द्रव अपने में पूर्ण है, कोई कमी नहीं है। कौन सी बात से तुम में कमी है? तुम अपने आप में पूर्ण हो, सब अपने में पूर्ण है, किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए। इसलिए उनमें क्या है, कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव। प्रत्येक वस्तु में एक दूसरे का चतुष्टय के अभाव है, पूरा अत्यंत अभाव, एक दूसरे में एक दूसरे का कुछ नहीं आता जाता,
त्याग उपादान शून्य है प्रत्येक तरफ। ये शक्ति लिखी हुई है। कौन सी शक्ति है? ना तो अपने में से कुछ छोड़ सकता है और ना पर में से कुछ ग्रहण कर सकता है। जब अपने में पूर्ण है तो उसको रखने को जगह ही नहीं है। भरो भराओ घड़ा है या जो भी बर्तन है, अब वो तुम कहो और भर दे भैया, तो कहाँ से भर दोगे? जगह ही नहीं है। अगर वो पर्याय अभाव हो जाए तो फिर वो ज्ञान का विषय द्वारा बन ही नहीं पाएगा। तो ऐसा भी है। ये तो बताया कि तो ये जो है अब लंबा नहीं, अपन उसको समझ लो। इस विषयों को समझ लेंगे तो अपन को व्यर्थ की कल्पनाएं झूठी नहीं होगी। हाँ, ये बात अलग है कि विकार आत्मा का स्वभाव नहीं है, पर्याय तो उसका स्वभाव है, क्योंकि पर्याय के बिना द्रव नहीं होता, पर विकार के बिना द्रव हो सकता है। क्या कहा? जो अपन को पर की तरफ झुकना है और जो ज्ञान में मिथ्यापना है, सिद्धांत में मिथ्यापना है, वो काल्पनिक है, झूठा है, वो वस्तु स्वरूप में नहीं। क्या कहा? शरीर आत्मा है ऐसा मानना जानना ये मिथ्या है, काल्पनिक है, इसलिए वस्तु स्वरूप में नहीं है। परंतु पर्याय और गुण और द्रव्यपना ये तो वस्तु का स्वभाव, उससे रहित नहीं होता कभी। इसको विकार को विभावपना नहीं कहते, भाव कहते हैं, विकार कहते हैं, अन्यथापना कहते हैं। तो ये काल्पनिक है। कैसा काल्पनिक है कि आत्मा में शरीर कभी आता नहीं है, शरीर में आत्मा आ नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, पर ये तुम्हारा जो ज्ञान में भ्रांति है, ये भ्रांति झूठी है। तो ये झूठा पना ही संसार है अकेला। इसलिए कितना संसार है? भ्रम रोग है तुम्हें से, और कोई रोग नहीं है आत्मा। हाँ, वस्तु में कुछ नहीं है। वस्तु तो जो की विकार और विभाव एक ही बात है। विकार और विभाव एक ही विकार बात। कहो, विभाव कहो, मिथ्यापना कहो, विपरीतता कहो, अन्यथापना कहो, सभी दोष कहो, दो आत्मा का रोग कहो, तो नाम अपन को कितने देना है, पर उसका स्वरूप समझो। तो उसका स्वरूप क्या है ये समझ में आ जाए तो अपन कल्पनाएं करना बंद कर दें। कल्पना जिनको दुखी नहीं होना है वे कल्पनाएं इच्छाएं नहीं करें। इच्छा क्यों? इच्छा मिथ्या है, स्वभाव में नहीं है। इच्छा स्वभाव नहीं है आत्मा का। क्यों? कि उसको मिलना जुलना कुछ नहीं है, तो काय को इच्छा कर रहे हो तुम अपने में जब पूरे हो। जैसे व्यक्ति के पास सब रखा है, अब वो कहे हमें और चाहे, तो भैया तेरे पास रखने को जगह कहाँ है? तू काय के लिए इच्छा कर रहे? भाई पूरे उस कटोरी भर दी, मम्मी ने बच्चे की दूध से पूरा कटोरा या गिलास भर दो, अब वो हमें और दो भाई, और मम्मी, तो कितना रख बता भैया तुझे और नहीं दे रहा, पर रख भी कोई जगह तो बता। तू तेरी भरी भराई कटोरी है, गिलास है, तू काय को इच्छा कर रहा? उसको पीना आनंद से। तो ऐसे ही अपन को जितनी भी कल्पनाएं हैं, चाहे भगवान के सामने करो तो रहो, चाहे संसार में दुकानों के सामने करत रहो, चाहे और अजीब को देख के करत रहो, ये सब मिथ्या कल्पनाएं हैं तुम्हारी। क्या? कल्पना मात्र आत्मा का स्वरूप नहीं है। सहज रहना, शांत रहना, निर्विकल्प रहना, ये स्वरूप है आत्मा। अपन देखो काका कर रहे कल्पनाएं, काय हम कर रहे कल्पनाएं, किसे कर रहे कल्पनाएं। भगवान अपने आप में पूर्ण है, सब जान रहे हैं, तुम भी अपने में पूर्ण हो, जान में तुम्हारा भी स्वभाव। अब तुम जबरदस्ती कायम कल्पनाएं करते हो। सारा समझ। अधर्म कितनों है? कल्पना मात्र, भ्रम मात्र, इतना रोग है तुम्हें। और जो भ्रम रोग तोड़ दो, भगवान के वचन भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत जल। अब ये कल्पना छोड़ दो, वो धर्म। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। और क्या करने में जन्म तुम्हें? जो तुम्हारा स्वरूप है, भा जाना, वो ही भा जावे, उसी में मस्त रहो, उसका नाम है भजन। और कुछ इधर उधर की कल्पनाएं करते रहो झूठी, वो सब है क्या है? तुम्हारा दुर्भाव, मिथ्या भाव, काल्पनिक भाव, वो झूठा भाव, वही तुम्हारे लिए संसार है। उसी से परेशान है, हैरान है प्रत्येक दिन। कैसे परेशान बताओ? जबरदस्ती और धर्मांधता में, धर्म के नाम पे रात दिन परेशान है, हैरान है, आपस में लड़ झगड़ रहे, हमारा धर्म तुम्हारा धर्म। तो धर्म तुम जानते नहीं है, तुम्हारा धर्म काल्पनिक है मंदिर मूर्तियों को, कि तुम्हारा धर्म आत्मा। तो अपन कितने दिख रहे धर्म?
क्षेत्रों में, मूर्तियों में, मंदिरों में, व्यक्तियों में एक दूसरे को, ये कल्पनाओं में उलझा हुआ है। इसी में लड़ाई झगड़े हैं। अगर व्यक्ति अपनो अपनो धर्म देखे आत्मा में, जो आत्मा को स्वभाव वस्तु स्वभाव उदम, तो कहाँ झगड़ा है बताओ? सब जीव चैतन्य स्वरूप है, पूर्ण है, और सब अपने को देखें, तो लड़ाई झगड़ा बताओ कौन करेगा? ये लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं अविवेकी मूर्ख लोग, ना समझ लोग। समझदार लोग, धर्मात्मा लोग लड़ाई करते। जितने भगवान हो गए, महापुरुष हो गए, लड़ते का कौन लड़ता है? मूर्ख लड़ता है, अविवेकी लड़ता है, अधर्मात्मा लड़ता है। ज्ञानी तो नहीं लड़ते। ज्ञानी तो परस्पर प्रेम से रहते। तो भैया तुम भी ज्ञानी, हम भी, तुम भी जी हम भी जी, लड़ाई झगड़ा काय को? किसे लड़ाई झगड़ा? कैसे लड़ाई झगड़ा? समझ में नहीं आता है। अपन सुनते जरूर है, परंतु जीवन में उसको फॉलो नहीं कर पाते। अकेला मात्र सुन बेरा, सुन करके और काम वही करेंगे जो अपन कर रहे हैं, जो मूर्ताएं पाल रखी। इसलिए जीवन में शांति नहीं मिलती। अगर एक वचन भी सुन करके व्यक्ति जीवन में उतारे, तो आगे उनको कभी जरूरत नहीं है। शेर ने कितना उपदेश सुनो, कितना सुनो, तो भगवान बन गया। बोलते ये कई बार भी सुनिए। अब बस तेरा जीवन में प्रयोग करा था, जब तक वो पूर्ण स्थिर नहीं हो पाओ, जब तक कोई भी साधना करा था और कछु नहीं करोगे। असंख्यात त्रियन सम्यक दृष्टि वे क्या कर रहे? वे अपनी स्वरूप की साधना में लगे और कुछ नहीं कर रहे हैं, और धर्म के नाम पर कुछ नहीं कर रहे। लड़ाई झगड़ा उठा पटाख बेरा तेरा कुछ नहीं कर रहे। और अपन क्या करा? धर्म नहीं करा, धर्म के नाम पर सिर्फ लड़ाई झगड़े करते। इस मनुष्य की समस्या है, और कोई जीवों की नहीं है समस्या धर्म की। नारकियों में एक एक नरक में असंख्यात धर्मात्मा सम्यक दृष्टि है। वे लड़ रहे हैं, वो कर्म को अलग है, परंतु सम्यक दृष्टि पने से लड़ाई नहीं होते तो उन्हें मैत्री भाव होते। भी 3 नरकों तक तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहे हैं, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद लड़ाई झगड़े के भाव से होता है क्या? आत्मीयता के भाव से, मैत्री भाव से सब जीव 16 कारण भावना छग रही थे। बताई मोड़ा मोड़ी मार भी रही हो, प्यार भी कर रही हो, वो अच्छो भी सोच रही। नहीं हो सकता कैसे? होता ही है, ऐसे होते भी होता ही है कि जो सम्यक दृष्टि होते बाहर नारकृत दुख देखे, अंतर सुख रस घटा घटी, अंतर में अपनी आत्मा का आनंद हो रहे। वो कर्म को नाटक है, वो अंदर में धर्म है अपन। ये सब चलता है। तो अब ये समझ में अपन को आ जाना चाहिए, पर्याय क्रम बढ़ती होती है, व्यतिरेकी होती है। व्यतिरेक में और क्रम में अंतर है। क्रम में काय पर दृष्टि तथात्व अन्यथात्व पर दृष्टि नहीं है, परंतु व्यतिरेकी पने पे तथात्व अन्यथात्व पर दृष्टि है। वो ये नहीं है, तुलनात्मक है। ऐसा अपन को यहां समझना। तो ये 4 पॉइंट हो गए बिंदु। आगे देखिए, जैसे सूक्ष्म पर्यायों में स्थूल पर्याय अंतर्लीन रहती हैं, वैसे क्रम में व्यतिरेक अंतर्लीन रहता है। मनुष्य देव इनको स्थूल पर्याय कहते हैं, और एक ही मनुष्य पर्याय में समय समय जो ज्ञानादि का परिणमन हो रहा है उसको सूक्ष्म पर्याय कहते हैं। यह परिणमन मनुष्य पर्याय में अंतर्लीन है। मनुष्य से देव होना इसको क्रमवर्ती कहते हैं, क्योंकि यह क्रम से होती है, एक साथ नहीं होती। और मनुष्य रूप विस्कंभ विस्तार एक बड़ी चौड़ी पर्याय में जो प्रत्येक समय के परिणमन में परस्पर सूक्ष्म अभावपना है, वह व्यतिरेकीपना है। इस प्रकार व्यतिरेक क्रम के अंतर्लीन इस प्रकार व्यतिरेक क्रम में अंतर्लीन है। क्रम के लिए इस प्रकार व्यतिरेक क्रम में अंतर्लीन है। व्यतिरेकी पने में कुछ नए सत अंश आ नहीं जाते और पहले सत अंश कहीं चले नहीं जाते। क्या कह रहे हैं? उनमें कोई नया आज चला नहीं जाता, उतने के उतने ही रहते हैं। केवल सब के सब सत अंशों का रूपांतर, भावांतर, भूत्वा भवन उसमें होने का होनापना हुआ करता है। जैसे मनुष्य और देव दोनों में असंख्यात प्रदेश तो वही के वही बराबर हैं, पर मनुष्य की आकृति में देव की आकृति रूप हो गए। क्या है कि वो प्रदेश तो वे के भी है,
परंतु उनमें जब मनुष्य देव होता है तो उसकी आकृति अवस्था बदल जाती है। आकृति माने उसमें क्या है, मनुष्य की आकृति में से देव की आकृति रूप हो गए। इस कारण व्यतिरेकीपना आया है। ज्ञान के केवल ज्ञान और मति ज्ञान में सत अंश तो वही है, अर्थात ज्ञान स्वभाव तो गुण तो वही है, सत का अंश तो वही है, केवल लोकालोक आकार और घटाकार की अपेक्षा व्यतिरेकीपना है। सार बात यह है कि व्यतिरेक में परस्पर भिन्नता पर ही दृष्टि है और क्रमवर्ती में क्रमबद्ध पर माने क्रम पर क्या है, क्रमवर्ती में यहाँ पर जो है क्रमबद्ध लिखा है, क्रमबद्ध नहीं लिखना है। यहाँ पर तो अपन को क्या बताना है, सिर्फ परिणमन बताना है। तो ये बद्ध जो लिख दिया है, ये बद्ध ना लिख के यहाँ पर माने क्रमवर्तीपना सिद्ध करना है। हाँ, क्रमवर्ती में परिणमन पर ही दृष्टि है, यहाँ पर बद्ध छोड़ दो। यह व्यतिरेकी और क्रमवर्ती के अंतर को जानने की चाबी है। क्या कहा, यहाँ पर अपने लिए क्या बताना है कि यहाँ क्रमवर्ती और व्यतिरेकी में एक में परिणमन बताना है और एक में भिन्नता बताना है। वो नहीं है, वो नहीं है, ये भिन्नता बताना है। तो इस प्रकार से यह व्यतिरेकी और क्रमवर्ती के अंतर को जानने की चाबी जानना चाहिए। नोट, पहले 147 से 152 तक व्यतिरेक को समझाया, फिर 167 से 169 तक क्रमवर्ती को समझाया, फिर 170 से 175 तक व्यतिरेक और क्रम के अंतर को समझाया। अब क्रम और व्यतिरेक दोनों के स्वरूप को विशेष स्पष्ट करने के लिए शंका समाधानों द्वारा इसी को पीसा गया है। पिष्टपेषण नहीं, हाँ, यहाँ पर है सूक्ष्म विचार करना। यहाँ पिष्टपेषण, यहाँ पूरे पिष्टपेषण को बुरे अर्थ में लिया जाता है, और यहाँ बताना है अच्छे रूप में। तो यहाँ स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म तरीके से उस पर विचार। अपन जैसे मान लो आटे में से अपन को वो रोटी के नाम परसन बनाऊंगे, तो पिसे पिसाए को पीसते हैं, काय के नाम अच्छो बनावे, गुणों कर भी नहीं। यहाँ लोग में तो लिया जाता है कि तुम काय पिष्टपेषण कर रहे, जबरदस्ती बे की बे बातें कह रहे। यहाँ बे की बे बातें नहीं कर रहे, यहाँ पर तो और बारीक कर रहे हैं। तो यहाँ तो ये अच्छे अर्थों में लिया गया। तो यहाँ जो है आपको और सूक्ष्म करके जो बात आपने समझी थी स्थूल रूप में, उसी को और अनेक सूक्ष्म दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार से मनुष्य और देव के शरीर अलग अलग होते हैं, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय एक ही रहती है। पहले तो दो चीज, मनुष्य पर्याय का सवाल पहले जाना था। मनुष्य पर्याय कैसे कहते हैं? वदारक शरीर नहीं कहते। मनुष्य पर्याय बोलते दो द्रव्यों की असमान जाति द्रव्य पर्याय। इसमें जीव अलग है, पुद्गल अलग है, दो मिलाकर के मनुष्य पर्याय। मुर्दा को मनुष्य पर्याय कहती, वैसे जीव निकाल दो, इसको मनुष्य पर्याय कहोगे? तो फिर अकेले पुद्गलों के समूह को क्यों कह रहे? इसमें दो द्रव्यों का जो है मिला जुला रूप, इसको मनुष्य पर्याय कह रहे। परंतु दोनों द्रव्य एक साथ होने पर भी जल पै जो तन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन धाम क्यों है मेलक सुतराम। तो यहाँ पर शरीर को परिणमन अलग है, आत्मा को परिणमन अलग है। आत्मा का अमूर्तिक प्रदेश शरीर से भिन्न है, उसमें अनंत गुण अलग है, उसका परिणमन अलग हो रहा है, और ये पुद्गलों का अलग हो रहा है। इसलिए मनुष्य में अकेले जो नहीं दिख रखों का, इसको नहीं मनुष्य मानते। मनुष्य अर्थात इसमें जो जीव है और जो एक साथ उसके शरीर है, असमान जाति द्रव्य पर्याय, इसका नाम है मनुष्य। इस प्रकार से अब अपन को ये अपन ने इस पे क्रम और व्यतिरेक के ऊपर अपन ने सूक्ष्म बारीकी से उपसंहार के रूप में विचार किया है। अब अपन और जो है आगे क्रम से इन सब बातों को समझेंगे। अभी अपन एक एक चीज को शांति से समझते जाए, ताकि अपन को जो शास्त्रों में बारीकी से वस्तु स्वरूप समझाया जाता है उसमें अपन को भ्रांति ना हो। और अगर ये समझ लेंगे तो अपनी मिथ्या कल्पनाएं करना बंद कर देंगे, सोचेंगे तो सही सोचेंगे। क्योंकि सम्यक दृष्टि जब तक पूर्ण वीतराग नहीं होगा तब तक उसको विचार तो चलेंगे और मिथ्या विचार नहीं चलेंगे। सम्यक दृष्टि की सम्यक विचार और सम्यक स्वरूप का निर्विकल्प अनुभव, दो प्रकार का जीवन होता है। सम्यक दृष्टि कैसा जीवन होता है?
या तो सम्यक विचार या निर्विकल्प स्वरूप अनुभव। विकल्प में सम्यक और निर्विकल्प में अतीन्द्रिय आनंद, सब विकल्प छोड़ देता है। तो सम्यक दृष्टि का जीवन सम्यक स्वरूप की अनुभव रूप और सम्यक स्वरूप के विचार रूप दो प्रकार से चलता है। जब तक वो पूर्ण वितराग नहीं होगा तब तक विचार चलेंगे, बाहर की प्रवृत्ति भी होगी, बाहर से व्यवहार से लेन देन खान पान सब चलेगा, परंतु उसमें मिथ्यापने रूप भाव नहीं होगा। सम्यक पने रूप जानेगा हर चीज को, निमित्त को निमित्त जानेगा, संयोग को संयोग जानेगा, आश्रव भाव को आश्रव जानेगा, उसे ही जानेगा, छोड़ने के लिए निरंतर सावधान रहेगा और अपने स्वरूप को ही अपना स्वरूप जानेगा, पर को पर जानेगा। एक परमाणु मात्र पर को अपना माने तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, और एक भी पराश्रित क्रिया में धर्म माने तो वो तत्वों की भूल हो जाएगी, 7 तत्वों की मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। हाँ, व्यवहार को अपेक्षा रूप में माने अपन को जो पाप की तीव्र कसाय के कार्य है उनमें तीव्र आकुलता है, मंद कसाय के कार्य स्वाध्याय के हैं, पूजन भजन के हैं, सत्संग आदि के हैं, इनमें मंद कसाय। तो इसमें भेद जानेगा कि भैया इसमें अपन अपने स्वरूप के नजदीक रहते हैं, कसाएं मंद होती हैं, कर्मों का आश्रय बंध भी कम होता है और उसमें बहुत ज्यादा होता है, पर उते भी विवेक रखेगा, उते मूड नहीं हो जाएगा, अधर्मात्मा नहीं बन जाएगा, पर कसायों की वहां तीव्रता होगी उसकी, तो वो भी उससे बचना चाहेगा। ज्यादा समय वो पाप के कार्यों में नहीं लगाएगा, ज्यादा से ज्यादा वो धर्म के कार्य, और धर्म के कार्य मात्र अकेले मंदिर और स्वाध्याय नहीं समझेगा, उतई वो जो है तत्व के विचार को ऊर्ध करेगा, तो वही उसके धर्म के कार्य मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ये तो तुम्हारे सोच के ऊपर है। जब सांसारिक कार्यों की ऊर्धता रहेगी तो तीव्र कसाय, और उतई वस्तु तत्व का विचार ऊर्ध कर दोगे तो उतई तुम्हारी कसाय मंद हो जाएगी। समझ रहे कि नहीं? उसके लिए मंदिर में आना, शास्त्र पढ़ना जरूरी नहीं है, वो तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर है कि तुम संसार के कार्यों की ऊर्धता कर रहे कि वहां वस्तु स्वरूप की मुक्तता कर रहे। वस्तु स्वरूप की जैसे मुक्तता करोगे उतनी तुम्हारी कसाय बंद हो जाएगी, उतनी तुम्हारे लाने आकुलता कम हो जाएगी, उतनी तुम से कहोगे यार ये काय होकर माथा गोटी में लग रहे, तो उतनी तुम्हारे भाव में पवित्रता चालू हो जाएगी। मुनिराज है तो मुनिराज के लाने जैसे मान लो शारीरिक भोजन की व्यवस्था के लाने भी उनको विकल्प आता है, और उस विकल्प के समय भी वे बहुत सावधान है, उसमें पूरे तल्लीन नहीं हो जाते। खाते समय भी उनको उस पर बराबर ही पर बढ़ रहा है, इसलिए उतई खाते खाते अगर थोड़ा समय ज्यादा लगता है तो उतई विकल्प छोड़ के निर्विकल्प हो जाते, उतई उनके लाने स्वरूप में चले जाएंगे। कुछ समय के लिए रुके रहेंगे, फिर धीरे धीरे उपयोग बाहर आएगा, फिर धीरे धीरे शरीर को देना चालू करेंगे। पर पूरे एकत्र बुद्धिपूर्वक नहीं। यदि धार्मिक व्यक्ति 24 घंटे पापों के कार्यों में ऊर्ध्व नहीं रहता, उतने भी विचार करता कह रहे का है फालतू के पर, उतने विचार करके शांत हो जाता है, तत्व की ऊर्धता कर देता है। अगर मान लो कदाचित ऐसा भी उसको उदय हो गए कि उतने से निकल ही नहीं पा रहा, तो क्या करे, उतने ही करे वो धर्म के नहीं। ट्रेन चाहती है, अब समुद्रों में पड़े तो उतने भी अकेले वो शरीर को वही कुछ सोचा रहेगा, उतने धर्म की भी साधना करत कि नहीं। ऐसे ही अपन को कदाचित पाप के उदय में, जैसे भरत चक्रवर्ती है तो अभी 60,000 वर्ष तक युद्ध करके चले गए, कि देख 60,000 वर्ष तक, अब 60,000 अभी उधर युद्ध ही करते रहेगा। अरे उतई भी ध्यान करते, उतई तत्व की बातें करते, उतई बैठ जाते, उतई अपने विचार तत्व का विचार करते, उतई ध्यान में चले जाते, उतई 60,000 वर्ष तक अभी विकल्प में लगे रहे। भले ही वो उदय ऐसा है कि वो 60,000 वर्ष तक धारा प्रवाह उनको युद्ध में रहना, परंतु उतई उनके तत्व का विचार, ध्यान, चिंतन, मनन सब चलता था। अकेले को अकेले में हो चिंतन तो तुम्हारी आत्मा का है कि दूसरे को निमित्त भी बना के बैठा लो, अपने मंत्री संतरी सबको बिठा लो, पत्नियों को बिठा लो कि भैया बैठो ना, सोचो उनका का घूम रहे हो अपनों का है जो उदय की मारी व्यवस्था है, परेशानी मजबूरी है जब तो गले पड़ी बजाय सरी, अब गले में आ गई चक्रवर्ती पद, अभी वो निपटा हो गया है, वो तो कभी उनको आनंद आ रहा था, तो उतई वे भेद विज्ञान करके आराम से तत्व विचार करते हुए जी रहे। तो ये सब बातें अपन को समझना चाहिए, तो जो है वास्तव में अपनी जीवन की सार्थकता है। और ये नहीं समझेंगे और अपने अपनी कल्पनाओं में मिथ्याओं में उसे भी आकुलता, धर्म के क्षेत्र में भी जल्दी जल्दी, तो कछु मतलब नहीं है। तो इतने आओ होते रहो, ये कहीं इतने अगर तुम टाइम के लाने आए हो पूरा करवे तो इतने भी तुम्हें बहुत ज्यादा आकुलता भी, इतने टाइम लेके नहीं आओ, टाइम छोड़ के आओ
कि हम जा रहे हैं मंदिर सही में उतने ही जा रहे, इतना को हम आओ खत्म तो शांति से रह पाओ। और तो तुम लेके आए चूल्हे पे चढ़ाया दाल सब्जी बनावे और तो आगे जल्दी जल्दी मंदिर कर यहाँ, तो तुम मंदिर कर भी आएगा तो दाल बहुत सब्जी देखोगे दिमाग में। एक दिन कुआं पे पानी भर गया, अकेला दूध रख आया हम गैस पे तुम कैसे? तो एक ही काम शांति से नहीं करते, इसलिए जो काम करना है पूरा मन लगा के वही को करो, बाकी काम को उधर छोड़ दो, तब रख दो। आकुलता में कोई काम नहीं होता है। ये अपन को जब तत्व ज्ञान होता है तो व्यक्ति बहुत ईमानदारी से प्रति समय विवेक पूर्वक शालीनता से जीता है, एकांत से गुण बन के आकुलता में नहीं जीता है। भैया दुकान पे है एक सज्जन है, अब उनकी दुकान इतनी चल रही कि खावे की फुर्सत नहीं है, तो उनने कहा भैया हम आओ इतने समय 2 घंटा के लाने, हम कोई सामान नहीं बेचेंगे, हम भोजन करें जी के लाने, हम जो कमा रहे और शांति से भोजन नहीं कर पाए भाड़ में गाओ, हमको नहीं बेचनी दुकानदारी को माल क्या करें को, इसलिए वो अकाउंट में जाना चले जाओ, हमारे लाने 2 घंटे तक हम अपनी शांति से अपना भोजन पानी शांति से अपना काम करेंगे, इसके बाद आपको चाहिए हो तो 2 बजे के बाद आ जाना, दे देंगे, और नहीं चाहिए और कल से लेने वो आकुलता हो तो ले लेना, हमें नहीं बेचने। इतो हम क्या करें, हमें बेच के हमें क्या नौकरी कर लें, जितो हमें चाहने वो तो हमें इतने में ढील लगा भैया, वो तो हम चलो संयोगात्मक रूप में चलो भाई दूसरे जीवों की परेशानी मिटे, अगर हमारे यहाँ को माल उनको अच्छो है उनको जरूरत है तो हम परोपकार की दृष्टि से हमें अपनी आवश्यकता के लिए हम थोड़ी सब काम कर रहे हैं, तो कछु हम एक दूसरे का सहयोग के लिए भी तो कर रहे हैं, तो हम तो भैया प्रेम से और शांति से धंधो करेंगे, आकुलता से नहीं करेंगे। जितने महापुरुष थे अब उनने कही हमारे तो हमें चाहने इतने को बिक जाए बंद दुकान भाई, कल आना वहां पर नहीं है दुकानदारी बेचे, क्योंकि संतोष वृत्ति थी, धार्मिक उनका बुद्धि थी, इसलिए उनको कोई अकेली दुकान ही चलाओ थोड़ी जिंदगी उनको लक्ष्य था, दुकान तो अपनी मजबूरी में उनको करने थी कि भैया अभी कर्म भूमि है, ये नहीं करे तो हमारी पेट की रोजी रोटी कैसे चले, व्यवस्था कैसे, और परस्पर में उपयोग भी संयोग भी है, सब जीव संसार में बिना संयोग के नहीं जी सकत कर्म भूमि। अगर किसान किसानी ना करे, व्यापारी माल लेके नहीं लिया देवे और मजदूर लोग मजदूरी नहीं करे तो कैसे काम चल जाए बताओ। तो ये तो यहाँ पर तो अपन को परस्पर में एक दूसरे के सहयोगात्मक रूप में ही लोग जीवन जी सकते हैं, इसलिए एक दूसरे का सहयोग करते हुए प्रेम से, एक दूसरे को लूटने परेशान करने नहीं, स्वार्थ साधने नहीं, एक दूसरे को आत्मीयता से मैत्री भाव रखकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए जिए, तो यहाँ पर भी अपन को दुर्गति के पात्र नहीं बनेंगे, यहाँ भी तीव्र अशांति नहीं होगी। इस प्रकार से इन सब बातों को अपन समझें तात्विक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से, दोनों दृष्टिकोणों से वस्तु स्वरूप समझ के तत्व तीर्थ का सुमेल बना करके जिएंगे तो जीवन में बहुत ही शांति रहेगी, अपना जीवन अपन सार्थक करेंगे। और अकेला एकांगी जीवन जिएंगे या तो सुखी तत्व की बातें करते रहो, जीवन में तुम्हारा कभी लक्षण नहीं, और या फिर बाहर की वही में लगे रहो व्यवहारिकता में ही, तत्व को कछु निर्णय नहीं, तो 2 ही दिन से जाओगे। इसलिए तत्व और तीर्थ दोनों का सुमेल बना करके वर्तमान में अपन अपनी साधना करें तो अपने जीवन में यथा योग धर्म का लाभ मिलते हुए और वर्तमान जीवन को अपन सफल सार्थक बनाते हुए आगे के लिए समाधि पूर्वक जाएंगे तो ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। अभी अपना टाइम हो गया है। निजे निधि निजे में बताई चले अनंत उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्य बारे। माता की जय। महान जैन धर्म